दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि अगर कोई एक आर्मी का जवान है, उसने अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया है, जैसे इस केस में आर्मी के जवान ने रेप का ऑफेंस कर दिया था, तो उस केस में कौन सी कोर्ट के पास पावर है? नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट के पास पावर है या फिर मिलिट्री कोर्ट के पास पावर है? कौन उसे सजा सुनाएगा? इसको समझते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जब कभी भी कोई भी आर्मी का जवान जब कोई एक क्रिमिनल ऑफेंस करता है, दो कोर्ट के पास पावर होती है, एक क्रिमिनल कोर्ट, एक मिलिट्री कोर्ट। दोनों के पास सेम तरह की पावर है, लेकिन अगर कोई भी आर्मी के जवान एक्टिव सर्विस में है तो सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है मिलिट्री कोर्ट को। मान के चलिए कि अगर मिलिट्री कोर्ट को आपने नोटिस नहीं दिया तो फिर जो पूरा क्रिमिनल ट्रायल नॉर्मल कोर्ट ने, जो सारे आम आदमी के लोगों के लिए बनी हुई है कोर्ट, उसने अगर सजा सुना दी तो वो गलत है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले सेक्शन नंबर 70 ऑफ द आर्मी एक्ट को समझना पड़ेगा, जो ये बोलता है कि जब कभी भी कोई भी नॉर्मल क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो नॉर्मली उस पूरे के पूरे सजा को क्रिमिनल कोर्ट ही सजा सुनाता है, जैसे आम लोगों को सुनाता है। लेकिन अगर कोई भी एक फौजी जो एक्टिव सर्विस में है तो कोर्ट मार्शल का भी जुरिडिक्शन बन जाता है। तो जब कभी भी किसी भी फौजी के अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल ऑफेंस का मुकदमा चलता है तो सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है कोर्ट मार्शल को, यानी कि मिलिट्री कोर्ट को। लेकिन अगर कोई भी क्रिमिनल कोर्ट अगर खुद से मुकदमा शुरू करना चाहे तो सबसे पहले उसे कमांडिंग ऑफिसर को एक नोटिस भेजना होता है। अगर क्रिमिनल कोर्ट ये नोटिस नहीं भेजती है तो जो भी ट्रायल चला होगा, जो भी अपराध साबित हुआ होगा, वो सब नल एंड वॉइड हो जाएगा, उसकी कोई भी मान्यता नहीं होगी। और अगर आप नोटिस देते हो कमांडिंग ऑफिसर को तो जब तक उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है तब तक आप ये मैटर को ना स्टार्ट कर सकते हो और ना ही इसमें सजा सुना सकते हो। लेकिन अगर किसी केस में आर्मी खुद ही उस ऑफिसर के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, नॉर्मल पुलिस को भी वही बताती है कि आर्मी का जवान यहाँ पर है, इसको अरेस्ट कर लिया जाए, और पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन को भी कोऑपरेट करती है, तो ये माना जाता है कि उसमें नोटिस भेजने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पूरा का पूरा आर्मी का कंडक्ट इस तरीके का है कि उसने पूरी तरीके से कोऑपरेट किया है और उसने खुद ही चुना है कि क्रिमिनल कोर्ट इसमें सजा दे, ना कि कोर्ट मार्शल के तहत सजा मिले। तो इस चीज को ये समझिए कि अगर कोई भी फौजी के अगेंस्ट में क्रिमिनल ऑफेंस का ट्रायल चलेगा तो सबसे पहली प्रायोरिटी कोर्ट मार्शल को, फिर क्रिमिनल कोर्ट को। लेकिन अगर सारे आर्मी ऑफिसर अगर मिलकर कोऑपरेट करते हैं नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट को तो फिर क्रिमिनल कोर्ट का जुरिडिक्शन बनता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर किसी के अगेंस्ट में, किसी फौजी के अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है तो नॉर्मली पहली प्रायोरिटी कोर्ट मार्शल को, उसके बाद आता है नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट। तो ये थी छोटी सी जानकारी। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, बाय।